गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो उसका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लास हम सब ने पढ़ा होगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम c और a का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर 8 इंटू 1 8। अब 8 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे हमें -2 मिल जाए। ठीक, तो अभी हमें ढूंढना है तो क्या हो सकता है, वो कौन से पॉसिबल 8 के पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 2 एंड 2। अब हमें यहाँ पे ऐसे देखना है कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे तो 8 आ जाए माइनस का, बट सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करने पे -2 मिले। तो कैसे देखेंगे, हमारे पास दो नंबर हो सकते हैं 2 2 4 और ये 2। 4 और 2 हमारे पास पॉसिबल नंबर मिल गया, जिनके बीच में अगर हम 4 इंटू 2 करें तो 8 मिल जाएगा, बट हमें -2 चाहिए। तो -4 इंटू प्लस का 2 करेंगे तो आंसर हमें -8 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे देखो -4 और +2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें पहले दो टर्म और लास्ट के दो टर्म से हमें कॉमन निकालना है। यहाँ पे निकलेगा x, यहाँ पे आएगा x -4, यहाँ पे कॉमन आएगा प्लस का 2, यहाँ पे आएगा x -4। देन अब हमारे पास दो टर्म बचे हैं, सिर्फ एक ये और दूसरा ये। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x -4 और बचा क्या, x +2। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब रूट्स फाइंड करने के लिए या जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट, पता करने के लिए क्या करेंगे, पुट x -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4। हम मान लेते हैं ये अल्फा है, ठीक है। एंड पुट दूसरे फैक्टर को रखेंगे 0 के इक्वल, x +2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -2। ये हमारा बीटा सपोज कर लेते हैं, ये अल्फा है। नाउ अभी यहाँ पे देखो क्या करना है, हम सभी को पता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा 4 -2 इक्वल्स टू b। अब यहाँ से अगर हम देखें इस इक्वेशन से, तो a क्या है हमारे पास, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 है, b क्या है, x का कोफिशिएंट होता है -2 है, और c क्या है, -8 है। अब इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे क्या है, -b/a। यहाँ पे b पहले से ही -2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट -2/a इज 1। तो यहाँ पे आएगा 4 - 2 इज प्लस का 2, और इधर पे आएगा माइनस माइनस प्लस होके ये भी प्लस का 2 आएगा। जब ये प्लस का 2 आएगा हम लिख सकते हैं LHS RHS के इक्वल। नाउ अब हमें वेरीफाई करना है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या था हमारे पास, अल्फा 4 था, बीटा -2, यहाँ रखेंगे 4 इंटू -2। यहाँ पे c क्या है हमारे पास, c है -8, a क्या है 1, तो 4 इंटू 2 माइनस करेंगे तो -8, यहाँ पे आएगा -8/8 इज 8। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया इसके रूट के, इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। ये होता है जीरोज अल्फा बीटा, और ये इसके कोफिशिएंट होते हैं, ये है जीरोज, ये है कोफिशिएंट। तो हमने इनके बीच का रिलेशन वेरीफाई कर लिया। अब बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s + 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 और 2। तो लिखते हैं 4s स्क्वायर -2s -2s + 1। अब यहाँ के दो पेयर से फैक्टर लेते हैं, 2 और s, कॉमन लिया हमने 2s, यहाँ पे आएगा s, यहाँ पे आएगा -1।
यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे माइनस का 1, तो यहाँ पे आएगा 2s माइनस 1। अब अगेन यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे 2s आएगा, यहाँ पे अगेन हमें कॉमन दिख रहा है 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू 1/2, दोनों ही जीरोस सेम है, ठीक है। तो अब इनको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। बी क्या है हमारे पास, बी है -4, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन ए क्या है 4, तो 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, और ये भी 4/4 इज 1, माइनस माइनस प्लस 1, तो LHS RHS के इक्वल हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, C अपॉन ए, प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारे पास 1/2, बीटा क्या है 1/2, C हमारे पास है 1, ए क्या है 4, तो हाफ इंटू हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1/4 और ये भी 1/4, तो ये भी LHS इक्वल्स टू RHS, ये भी वेरीफाई होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको पहले हमें अरेंज करके लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे 6x स्क्वायर 7x पहले लिख लेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे 6 3 18, माइनस 18 हो रहा है, माइनस 18 का कैसे हम निकाल सकते हैं, जिसके बीच में 7 हो। तो कौन सा ऐसे नंबर है जिनका सम 7 हो बट प्रोडक्ट -18 आए, तो हमारे पास दो नंबर आ रहा है 9 × 2 और 9 माइनस 2 7। तो अब देखते हैं क्या करना है, 6x स्क्वायर माइनस में 7 चाहिए, तो हम बड़े को माइनस करेंगे छोटे को प्लस करेंगे, तो -9x प्लस 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो में से पेयर ले लेंगे, 2 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 ले लेते हैं, 3 और x, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा प्लस का 1 कॉमन, 2x माइनस का 3। अब इन दोनों जगह से हमें कॉमन मिल रहा है 2x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1। देन हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। यहाँ पे नेक्स्ट पुट 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3। ये हो जाएगा। इसको हमने सपोज कर लिया अल्फा, इसको सपोज कर लिया बीटा, किसी को एक को अल्फा एक को बीटा ले सकते हैं। फिर आगे आते हैं, अब हमें करना है चेक, वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3/2 प्लस -1/3, बी क्या है माइनस का 7, माइनस ऑफ -7 अपॉन ए कितना है 6। यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बी 3 ले लेते हैं जो कि गलत है। बी वही होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, चाहे आप यहाँ से देखो यहाँ से देखो, -7 ही लेना है, इस बात को नोट करो। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 2/6, यहाँ पे आएगा प्लस का 7/6, यहाँ पे भी 7/6 7/6, LHS RHS के इक्वल। नेक्स्ट अब हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपॉन ए। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू माइनस ऑफ 1/3 इक्वल्स टू C। व्हाट इज C, -3 अपॉन ए कितना 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, -1/2, यहाँ पे क्या आएगा
1 2, ये भी आएगा -1/2। ये LHS RHS के इक्वल वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u। इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा, क्योंकि इसमें c हमारा 0 है तो इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेना है। ये बहुत छोटा सा सिंपल सवाल है। कॉमन क्या मिल सकता है इसमें से, 4 और u। 4u कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा u, यहाँ पे 2। अब हमारे पास 2 आ गए। अब सीधे एक ये है और एक ये, 2 ब्रैकेट, पुट 4u = 0, u की वैल्यू 0/4 मीन्स 0। एंड दूसरा पुट u + 2 = 0, u की वैल्यू -2। ये अल्फा, ये बीटा। अब हम चेक कर लेंगे सम ऑफ रूट्स। अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा 0 + -2। एक a b क्या है यहाँ पे, a b और c 0। b कितना है -8, मतलब -8 लिखेंगे यहाँ पे। a कितना है 4, डिवाइड करेंगे -2, कितना आएगा -2। LHS RHS के इक्वल। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा इज 0 × -2 = c 0। a कितना है 4, 0/4 इज 0, 0 × -2 इज 0। सो LHS = RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लास देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बहुत टफ बताते हैं बच्चे, बट इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है। इसमें एक आइडेंटिटी लगानी है हमें, a² - b² = a + b और a - b। बस अगर आपको ये पता है तो आप इसको इस फॉर्म में चेंज करो। जैसे t² - 15 कैसे लिखेंगे, t² - 15 को हम √15 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। नाउ इसी फॉर्म में ब्रेक करो, a² - b² को लिखेंगे a + b, मतलब t + √15। दूसरे में लिखेंगे t - √15। नाउ अब हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गए, हम बारी बारी से इनको 0 पुट कर लेते हैं। t + √15 0, t = -√15 अल्फा, और इसको करेंगे t - √15 = 0, t = √15 बीटा। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा + बीटा मीन्स √15 माइनस में, प्लस में √15। b हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, 0, तो -0/, a क्या है 1, तो -0 लिखे या 0 लिखो, एक ही है। तो यहाँ पे -√15 + √15 फिर से 0, और यहाँ पे 0। LHS RHS के इक्वल आ गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा × बीटा c/a। अल्फा × बीटा इज -√15 × +√15 = c is 15, a is 1। माइनस प्लस विल बी माइनस, एंड यहाँ पे माइनस है, c हमारा -15 है, -15 रूट इंटू +15 रूट, 15 रूट मिलके 15 हो जाएगा, और माइनस साइन 15। तो यहाँ भी LHS RHS के इक्वल है।
ये भी क्वेश्चन डन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पे 3 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा 12। 12 के पॉसिबल कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2। अब हमें देखना है ऐसे कौन से इनमें से पेयर करें जिनका मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिले हमें उनके बीच का डिफरेंस 1 हो या -1 हो। ठीक है, देखते हैं। 3 2 जा 6 और 2, 6 और 2 में डिफरेंस 4 का है, नहीं। 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 ये दो नंबर मिले, इनको हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ऐसा लिखना है कि उनके बीच का डिफरेंस करने पे या उनका सम करने पे -1 आए। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो से पेयर कॉमन ले लेंगे। x कॉमन आ सकता है यहाँ पे 3x माइनस 4, यहाँ पे +1 कॉमन आ सकता है 3x माइनस 4। नाउ 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। क्या करेंगे, पुट 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 4/3। ये अल्फा। नेक्स्ट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू -1। ये क्या है, बीटा। अब हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे अल्फा है हमारे पास 4/3 प्लस बीटा हमारे पास है -1 और b क्या है -1/a क्या है 3। चेक करते हैं, 4 - 3/3 कितना आएगा। अच्छा यहाँ पे b जो है माइनस ऑफ माइनस होगा तो ये 1/3 आएगा। यहाँ पे 1/3 इक्वल्स 1/3 LHS RHS के इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो, वैसे तो जीरोज लिखना चाहिए। C/A अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। अल्फा 4/3 इंटू -1, C कितना है -4, A कितना है 3। यहाँ पे भी -4/3 आएगा, यहाँ पे भी -4/3 है। इस रूट्स को आप लोग जीरोज कर लो, जीरोज। ठीक है, यहाँ पे आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दी। इस क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पहले दिया हुआ है वो हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, सम है, और जो दूसरा दिया हुआ है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसकी इक्वेशन पता करने के लिए एक जनरल इक्वेशन है, k इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट नंबर। ठीक, k इज एनी कॉन्स्टेंट नंबर। अब हम इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को रख देते हैं। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is k in bracket x² minus alpha into beta, alpha plus beta, sum of roots is 1/4, 1/4 again x plus alpha into beta, alpha into beta is -1, -1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे, k 1/4 है, एलसीएम ले लेंगे, 4x² माइनस x -1
जो ये अपॉन में 4 है वो बाहर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा k/4 4x² -x -1। तो ये क्या है, कॉमन है, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, और ये मान लेंगे कि कोई नया कांस्टेंट है, k/4 को हम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं c, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी 4x² -x -1। और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वेशन सेम रहती है, उसके रूट्स हमेशा, उसके जीरोज हमेशा सेम रहेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 4x² -x -1, ये हमारे पास आंसर है। ऐसे पता करना है। नेक्स्ट अगेन इस पार्ट में हमें दिया हुआ है, ये है अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा इंटू बीटा, हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is k in bracket x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी इसको अल्फा प्लस बीटा करना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। नाउ अब k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 x प्लस 1/3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कि 3 है, एलसीएम ले लेंगे सबका, तो जहाँ पे 3 नहीं है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1/3। अब 3 बाहर लेके आ जाएंगे, 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन। और k/3 भी एनी अदर कांस्टेंट, वी कैन से c, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा √5 है, तो पुट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या आएगा यहाँ पे, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, कितना आएगा, k x² प्लस √5, ये हमारी इक्वेशन है। इसको करने के लिए फिर से लिखेंगे k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, k x² माइनस प्लस, जो पहला है वो प्लस है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और जो दूसरा है वो अल्फा इंटू बीटा है, k x² माइनस x प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें लिखेंगे, इस पार्ट के लिए लिखेंगे k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा -1/4 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, वैल्यू रख दी। अब आगे सॉल्व करते हैं, k x² माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अब हमें यहाँ पे 4 एलसीएम की तरह मल्टीप्लाई कर देना है, 4x² प्लस x प्लस 1 होल अपॉन 4। अब k को कॉमन ले लेंगे बाहर, k/4 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इस पार्ट को करने के लिए देखते हैं, अगेन वही क्वेश्चन लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या करेंगे, k² नहीं होगा, k होगा, k
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 1। ये हमारी इक्वेशन। थैंक यू। अब अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।